कि तुम लोग जाते हो नानी के यहाँ। मम्मा, ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे। आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं? बैड मैनर्स। मम्मा, मेरे को खिड़की के पास बैठना है। नहीं, अभी अंकल बैठे हुए ना, चुपचाप अभी यहाँ पे बैठ। मेरे को उल्टी आ रही, मैं आपके मुंह पे कर दूंगा उल्टी। अंकल जल्दी हटो, अंकल हटो जल्दी। हाँ, अब आ रही ना ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही है। ये कट जाना चाहिए। मम्मा, ये अंकल कब से फुड़ुल पाले जा रहे हैं बहुत जोर जोर से। काफी नटखट है आपका बच्चा। मम्मा, मेरे को ऊपर सोना है। अरे चुपचाप बैठ जाना, तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? ऊंचा कुचक करते बंद नहीं हो रहा है यहाँ। अभी खिड़की से बाहर फेंक दूंगी उठा के। मम्मा, अरे कोई बात नहीं यार, जान दो, बच्चे ही तो है। जा हूँ अंकल, ओ अंकल। अरे ये अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये अंकल मर गए, ये अंकल मर गए। ओ ये अंकल मर गए। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अरे मैं जिंदा हूँ, ये देखो। ठक 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 ठक। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि अगली बार से कभी मत आना ट्रेन में। बाय बाय बेटा, बाय बाय। ओ ये इंदौर आ गया। अरे रुको, वो देखो। ओ वाओ, एरोप्लेन। हमारा स्कूल ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोक दे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी, और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे, टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी। जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था, और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है, मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। अरे कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली
जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है। यहाँ पे तुमको वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस से निकले हो कभी ना कभी। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों से बात करके फायदा ही क्या जब तुम मिल ही ना पाओ। और अगर तुम्हारी घिनौनी शक्ल देख के यहाँ पे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं भी करता है तो तुम फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हो फिर भी। So go and check it out happen. Link is in the description. लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी, बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ, और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली, आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है निकाह से। जैसे ही मैं बाहर जागता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहां पे। एक काली कार सूख करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था, वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार शुक करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल, ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। मैं जीतूंगा। स्कूल जाके वो पीछे मुलट के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं वहां पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। कहाँ रह गए थे यार झमू दीदी, फटाफट ये खून वून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है, लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी, जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम 1 पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी गए बीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिढ़ मचती थी यार मैं कौन से। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राइमैक्स। हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो,
ट्राइमैक्स किंग के ये ट्राइमैक्स क्या बात कर रही है सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी एक एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाहू मच गई थी। भागो! वो देखो उस दिन हमको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा आंख खरती है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का गुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए थे। तू भी मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही सांस, तो नहीं चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ये लो आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ कर थोड़ी ना। भोली सी सूरत और आंखों में ठरक लेके स्कूल आ जाता था ये डेली। So this means that he will jump over it and then he started. ये आदमी इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके चल जाता था हमारी नंगी आंखों के सामने। इधर वॉशरूम में मौत का नंगा नाच मचा रखा था लॉन्डो ने। 4 लॉन्डे दिन भर वॉशरूम में जाके खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग वहां जाके। उनको बस मन की शांति मिलती है वहां जाके। अगले दिन उन चारों ने प्लानिंग करी, कुछ तो प्रोडक्टिव करते यार वहां जाके। अगले दिन वो सब पानी की बोतल लेके गए। अब वो पानी पी पी के हाथों हाथ मूत रहे हैं। और ये टीचर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे अगर वॉशरूम जा रहे हैं तो एक गया है तो अभी दूसरा नहीं जा सकता है। क्यों? तुम्हारे घर की लेटरिन थोड़ी ना है वो कि एक टाइम पे एक जना यूज कर सकता है। मान लो वो 2 जने अगर वॉशरूम में मिल गए तो वो क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? भाई यहाँ का बल्ब निकाल लेते हैं ना। हाँ निकाल लो, फीस भरी अपन ने। लॉन्डो को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर के पूरा स्कूल खरीद लिया है। 10 लॉन्डे कॉरिडोर में छाती चौड़ी करके चल रहे हैं प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फीस भर दी है तो प्रिंसिपल इनके पैर पड़ेगी। उनमें से आधों ने फीस भरी भी नहीं है। हमारा स्कूल बिल्कुल सेफ नहीं था। हमारे वॉशरूम में चोरियां हो जाती थी यार। बल्ब चोरी करने के बाद सब लोग अंधेरे में मूत रहे एक दूसरे के जूते पे। उधर कर। उसके बाद पूरे वॉशरूम में कुछ दिख नहीं रहा है चोरी करने का। तो ये लोग नल उखाड़ के ले गए। नल कौन ले जाता है? कभी वो मछली वाले साबुन चोरी हो जाते थे, कभी ये फिनाइल की सफेद गोली को माउथ फ्रेशनर समझ के खा जाते थे। भाई इसको चबा मत, इसको चूस, ज्यादा देर तक चलेगी ऐसे। ठंडक हो रही भाई, ठंडक। ओके तो दी एंड हो चुका है।
होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कोई भी रोएगा नहीं। ओ डैडी किधर गया? वो मर चुका है। लो भाई, तुमको जो चाहिए था ले आया हूँ मैं। अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करो उनकी गंदी फोटोज दिखा के कि उनको ये वीडियो मजबूरन देखना पड़े। बाकी अगर तुमको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो 2.5 लाख लाइक्स कर दो फटाफट। और हैपन चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So today's thought is जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ। लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम। उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? अरे मैम का स्केच। हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था, 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया। ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल। हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है। जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के। बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहां पे टीचर के आते पता ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। कैदियों को क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं डर रहा हूँ। लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे।
दो लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। और क्यों कर रहे हैं ये सब, वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास, और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस। ठीक है, पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो? अरे भूषण जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं। एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? हाँ, खोल टिफिन। मूवी चलेगी अभी, मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने कहाँ सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ, सही सोच रहे हो भूषण। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। यस। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था, पीरियड ही ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? हैं? क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना। एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ, तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। बोल सच बोल, अभी भी मौका है। बोल दे कि तूने लिखा सर। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को। पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है। बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है।
सर मैं बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है तू, लगता जैसे अपने आप से लगी खुली किताब जैसे मेरी प्यारी चमेली। नाम तेरा है क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां